हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बिल्कुल, आज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ना इंडिया की जो फीमेल साइंटिस्ट है ना, उनके बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने मंगलयान मिशन जो है उस पर कैसा वर्क किया, क्या क्या किया, वो सब डिटेल में पता चलेगी। वीडियो का अंत तक देखना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की। नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं thelallentalk.com। मिशन मंगल फिल्म रिलीज हो गई, सिनेमा हॉल में जाकर आप देख सकते हैं। बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि फिल्म इंडिया के मंगलयान मिशन पर बनी है। इसमें लीड रोल में अक्षय कुमार हैं, साथ ही 5 एक्ट्रेसेस भी हैं। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हरी और नित्या मेनन। इन हीरोइंस ने असल मंगलयान मिशन में तगड़ा काम करने वाली महिला साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है। हम आपको आगे उन्हीं महिला साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जो मंगलयान मिशन की असली हीरोइंस हैं। लेकिन पहले इस मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5 नवंबर 2013 के दिन एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, यानी अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था। ये स्पेसक्राफ्ट ही मंगलयान है। इसे लॉन्च करने वाले मिशन को मिशन मंगलयान या मार्स ऑर्बिटिंग मिशन यानी MOM भी कहते हैं। 24 सितंबर 2014 से ये स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है। मंगलयान की लॉन्चिंग के साथ ही इसरो मार्स पर पहुंचने वाली चौथी स्पेस एजेंसी बन गई थी। इसके पहले रोस्कोसमोस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही मंगल ग्रह तक पहुंच पाई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में बाकी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले बहुत कम खर्चा आया था। 450 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट पूरा किया गया था। इसरो के 500 वैज्ञानिकों की टीम ने इस प्रोजेक्ट में काम किया था। मिशन मंगलयान में महिला वैज्ञानिकों ने पहले के मुकाबले भारी संख्या में काम किया था। करीब 27% अहम पद महिला वैज्ञानिकों ने संभाला था। इन्हीं महिलाओं में से 5 महिला साइंटिस्ट के बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनल संपत के बारे में। इनका जन्म कोलकाता में हुआ। अहमदाबाद की निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की, गोल्ड मेडल लिया और इसरो पहुंच गई। करियर की शुरुआत इसरो में सैटेलाइट कम्युनिकेशंस इंजीनियर के तौर पर की। अभी इसरो में वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर हैं। मॉम में प्रोजेक्ट मैनेजर और सिस्टम इंजीनियर के तौर पर 2 साल तक काम किया। दिन के 18 घंटे बिना खिड़की वाले बंद कमरे में गुजारने पड़ते थे। मिशन मंगलयान के दौरान 2 साल तक इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। मीनल जब छोटी थी तो सफेद कपड़े पहने वैज्ञानिकों को देखकर खुश होती थी। मन में सोचती थी कि ये सारे काम करना कितना अच्छा होता होगा। तभी सोच लिया कि वैज्ञानिक बनना है। बचपन से ही दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आम लोगों की मदद करने का मेरा सपना था। जब उन लोगों ने मॉम की सफलता के बारे में खबरों में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो उनके मन में आया होगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये बात मुझे खुशी देती है। अब दूसरा नाम है अनुराधा टीके का। इसरो में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। बंगलुरु में साल 1961 में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही मैथ्स और साइंस पढ़ना अच्छा लगता था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। पहली बार कोई इंसान चंद्रमा पर चला था। उस वक्त अनुराधा काफ़ी छोटी थी। नील के चांद पर पहुंचने की खबर ने इन्हें तगड़ा इंस्पायर किया। वो सोचने लगी कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तब से ही स्पेस में दिलचस्पी इनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई। फैसला कर लिया कि अब तो स्पेस साइंटिस्ट ही बनेंगी। कर्नाटक की विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की। फिर 1982 में इसरो से जुड़ गई। वहाँ पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी। स्पेस की फील्ड में लगातार काम करते चली गई। 2003 में स्पेस गोल्ड मेडल जीता। 2011 में सुमन शर्मा अवार्ड जीता। मॉम का हिस्सा बनी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अनुराधा लड़कियों को स्पेशल मैसेज देती हैं। वो कहती हैं, लड़कियों, अपना फोकस पूरी तरह से क्लियर रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहती हो। खुद को रास्ते से भटकने मत दो। दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो। जो तुम्हें सही लगता है वो तुम करो। तीसरा नाम है रितु करिधल का। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही स्पेस साइंस में तगड़ी दिलचस्पी थी। रात भर जागकर आसमान में देखती थी और स्पेस की दुनिया के बारे में सोचती थी। रात में आसमान में छाए काले अंधेरे और चमकते सितारों के आगे की दुनिया के बारे में
जानना चाहती थी, इसलिए स्पेस के रहस्यों को जानने के लिए इस रास्ते पर वो चल पड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से फिजिक्स में बीएससी की, IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एंट्रेंस टेस्ट पास किया और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1997 में इसरो ज्वाइन कर लिया। कई सारे मिशन में काम किया। बड़ा ब्रेक मिला मिशन मंगलयान में। मॉम में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर बनी। मिशन सफल रहा। फिर चंद्रयान 2 को भी इन्होंने लीड किया। यह मिशन भी सफल रहा। स्पेस की फील्ड में लगातार काम कर रही हैं, इसीलिए इन्हें रॉकेट वुमन भी कहते हैं। चौथा नाम है नंदिनी हरिनाथ का। इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट है। माँ मैथ्स टीचर थी और पिता इंजीनियर थे। सबको साइंस फिक्शन में दिलचस्पी थी, इसीलिए नंदिनी ने बचपन में ही चारों तरफ साइंस और साइंस ही देखा था, तो इसीलिए उनकी दिलचस्पी भी इसमें पैदा हो गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले इसरो में ही नौकरी के लिए अप्लाई किया। जॉब मिल भी गई। आज इसरो के साथ काम करते हुए नंदिनी को 20 साल हो गए हैं। मॉम में प्रोजेक्ट मैनेजर और मिशन डिजाइन डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के तौर पर काम किया। अब तक इसरो के 14 मिशन कर चुकी है। पांचवा नाम है मौमिता दत्ता का। फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्री हैं। अहमदाबाद में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी SAC है। यहीं पर मौमिता साइंटिस्ट इंजीनियर के तौर पर काम करती है। कोलकाता में इनका जन्म हुआ। जब स्टूडेंट थी तब चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा और सुना। तभी से स्पेस में दिलचस्पी इनकी पैदा हो गई। इसरो में जाने का सपना देखने लगी। फिजिक्स पसंद थी, इसीलिए इन्होंने इंजीनियर बनने का ठाना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से एमटेक करने के बाद अहमदाबाद में SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ज्वाइन किया। उसके बाद से ही इसरो के बहुत से मिशंस पर इन्होंने काम किया। मॉम का हिस्सा बनी। प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर इन्होंने काम किया। ये 5 औरतें मिशन मंगलयान की सबसे खास कड़ियाँ हैं। हमें तो लगता है कि इन 5 पर अलग से 5 फिल्में बननी चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार बड़ा ही मतलब एक हौसला मिला है मुझे देख करके। जो लेडीज है वो भी साइंटिस्ट हो सकती हैं। मतलब कि इंसान के शौक का वो बोलते हैं ना, शौक होना चाहिए आपको कि आपको किस चीज में शौक होता है। और इनको शौक था शुरू से ही, बचपन से ही, कि हमने जो है ना साइंटिस्ट बनना है। और साइंटिस्ट हमें ऐसे ही नहीं बन जाते कि हमने पढ़ा तो बस बन गए ना भाई। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी नींदें हराम करनी पड़ती है। आप पूरा दिन पूरा रात बैठ के आपको रिसर्च करनी पड़ती है। दिमाग खराब हो जाता है बंदे का, इतना बंदे को काम करना पड़ता है। लेकिन अपने देश के साथ अपनी मोहब्बत और फिर अपने आप को साबित करना कि हम भी, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। और देखने में उन सबकी एज जो है वो ज्यादा थी। सबको काम करते हुए 20-30 साल हो गए। तजर्बा उनका बहुत ज्यादा है। मतलब कि इतनी टाइम से वो इतने ज्यादा उनको पावर, एक वुमेन पावर उनको मिली हुई है। ये नहीं है कि आज के दौर में हम देखते हैं लड़कियां आगे बढ़े। ये बड़े तो शौक है उनको, जिनको वो करती हैं। बड़े सालों से हमें, मतलब हमारे जो स्पेस एजेंसी है उसका तो कोई नामो निशान नहीं है कहीं पे मिलता हमें। लड़कियां इतना ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे अगर लड़कियां देखी भी है ना मैंने कहीं, तो ज्यादातर टीचर बनती देखी है या डॉक्टर बनती देखी है। और किसी फील्ड में इतना मैंने उनको देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो भाई लेडीज जो है वो साइंटिस्ट बनी हुई है। और भाई पूरी दुनिया में जो है उन्होंने अपना नाम, वो चंद्रयान 3 मिशन था ना, उसमें भी लेडीज हमें दिन रात काम करके उनको, मतलब ये था कि आपने ना जितने दिन तक जब वो मिशन लॉन्च हुआ था ना, आप घर नहीं जा सकते। आपको बस बैठ के देखते रहना कि लैपटॉप पे कि वो कहाँ पे जा रहा है, कहीं पे उसको प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ भी। तो बस आपको दिन रात अपना जो है ना वो लगाना पड़ रहा था। तो वो मैरिड वुमेन, बच्चे भी थे, लेकिन उनके हस्बैंड को भी यकीन, उनके माँ बाप को यकीन था। इस वजह से उनको वहां पे भेजा। और वो अब उनके कामयाबी के झंडे उन्होंने गाड़े और पूरी दुनिया देख रही है नजारे कि भाई इंडिया का जो चंद्रयान मिशन है उसमें कितने साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने काम किया, जिनमें लेडीज भी थी, मर्द भी थे, दोनों ने मिलकर काम किया और इसको कामयाब बनाया। और ये भाई मेहनत हमें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना वो मेहनत। तो इंडिया मिशन अपने लॉन्च करता है और पैसे भी लगाता है और कम पैसों में जो है अपने मिशन करता है। जो दुनिया नहीं कर पाती वो इंडिया करके दिखाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। ऐसे ही हम तो चाहते हैं कि लेडीज ऐसे ही हमें आगे बढ़ती रहे, हर फील्ड में बढ़ना चाहिए जिसमें भी शौक हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना। प्राउड तो फील हो रहा होगा ना, मुझे तो बड़ा हो रहा है एज अ फीमेल। आपको हो रहा है तो बताना। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।